मसीह जीजस दुमका टीवी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में परमेश्वर का वचन के साथ हम लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकाले मरकुस उसका 2 अध्याय और वचन नंबर ऐसे 3 से देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट 5 में पढ़ते हैं और आप बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इस वचन को हम लोग कई बार पढ़े हैं। एक लकवे रोगी को यीशु मसीह चंगाई करता है और देखिए उसको लकवे रोगी को 4 आदमी उठा करके उसको लाया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह एक जगह उपदेश दे रहा था एक घर के अंदर में, और 4 लोग उसको उठा करके लाया, लेकिन भीड़ होने के कारण लकवा रोगी को अंदर ले जाने के लिए उन लोगों को बहुत कठिनाई हुआ, नहीं ले पाया अंदर द्वार से। इसीलिए वो लोग छत का उसको हटा करके, टाली बोल सकते हैं, एल्वेस्टर बोल सकते हैं, या जो भी बोल सकते हैं, ऊपर का हटा करके उस वहां पर ये लकवा रोगी को रख दिया। इसका मतलब यहाँ पर जान सकते हैं, जो 4 आदमी लाया था, हो सकता है उसका पड़ोसी का, हो सकता है उसका गांव के लोग, हो सकता है उसका घर के लोग हो सकता है। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा लकवा रोगी चंगा हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था कि ये लोग तो आया, लेकिन ये लोग ऊपरी चीज को देखता है, लेकिन मैं भीतर चीज को देखता हूँ कि ये लोग कितना आत्मा में जीवित है कि नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल मर चुका है और आत्मा पूरा लकवा हो चुका है, और इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। और पाप जैसे क्षमा हुआ तो उसका आत्मा भी लकवा होता है, आत्मा भी बहरा होता है, आत्मा भी गूंगा होता है, आत्मा भी बीमारी होता है। और आत्मा बीमारी होने का कारण क्या है? वो है हमारा पाप, हमारा व्यक्तिगत पाप से वजह से आत्मा हमारा बीमार हो जाता है। जैसे कैसे मालूम पड़ेगा? हम गलती कर देते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा आत्मा को बीमारी होता है, और आत्मा जब बीमार होगा तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन आप यदि अच्छी रीति से परखेंगे कि हम आत्मीय रीति से जीवित है कि मर गए हैं, आत्मीय रीति से परखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि आत्मीय रीति से परखेंगे तो सबसे पहले तो आपका संगति में रहने के लिए मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका आत्मा लंगड़ा हो चुका है। और इसके बाद आपको वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका आत्मा गूंगा हो चुका है। और आपको प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका आत्मा जो है वो भी गूंगा या बहरा हो चुका है। और इसीलिए जब आत्मा बीमारी हो जाता है तो आपको प्रार्थना में, आराधना में, आपको संगति में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और इसीलिए आपको परखना होगा। ये सब यदि आपका जीवन में होता है तो आप अच्छी रीति से जानेंगे कि हम सही में आत्मा चंगा हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा है तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, ऐसा बोल रहा है। इसीलिए जब हम हमारा आत्मा को जब परखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा क्या हम आत्मा रीति से जीवित हैं या हम मर चुके हैं, तब ही हमको मालूम पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारा पाप क्षमा हो गया और आत्मा को जीवित कर दिया। तो यीशु मसीह हमारा मन का अंदर को देखता है। और इसका मतलब 4 आदमी उठा के लाया। उन लोग इतना मेहनत किया। क्यों मेहनत किया? यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आया, इसलिए मेहनत किया। बेचारा उतना ऊपर में वहां पर चढ़ा, सीढ़ी लगाया होगा, ऊपर में चढ़ करके क्या क्या ऊपर में था, छत को हटाया। इसके बाद फिर लकवा रोगी को कितना मुश्किल से उठाया होगा, इसके बाद उसको वहां पर रखा होगा। इतना मेहनत का काम है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो लोग मेहनत किया। यीशु मसीह के पास आने वालों को मेहनत करना चाहिए। क्या मेहनत करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, संगति में जुड़े हुए रहना चाहिए, प्रोग्राम में जाना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, वचन को अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। और मसीह जीवन में हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये है यीशु मसीह के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और यीशु मसीह के लिए मेहनत करते हैं तो यीशु मसीह भी देखेगा ये लोग बहुत विश्वास करते हैं मेरे पास, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और इसीलिए ऐसा जान करके आपका अंदर में जो आत्मा है उसको एनी टाइम चंगा ही चंगा रखेगा। मतलब आपको स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य रखेगा, आपका आत्मा अंदर है जो है। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर तो देखिए कई सारा लोग था, वो लोग देखा अरे ये तो बहुत साल से लकवा में पड़ा, पैर नहीं हिल रहा है, मेरा गर्दन नहीं हिल रहा है, हाथ नहीं हिल रहा है। आदमी तो ऊपरी चीज को देख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंदर को देखा, अरे ये ऊपर में तो बीमारी देख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी क्या है? अंदर में। और इसीलिए अंदर वाला चीज को हटाया। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है तुम तो ऊपर तो मांझते हो, लेकिन भीतर में तो गंदे पड़ा हुआ है। और इसीलिए हमको ऊपरी चीज को नहीं देखना है, बल्कि भीतरी चीज को देखना है। तब भी जा करके हमारा आत्मा चंगा होगा। तो हमारा आत्मा चंगा होने से एनी टाइम प्रार्थना में, वचन में, संगति में और सुसमाचार प्रचार में हमारा मन एनी टाइम उत्साहित रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा, हमें सहायता करेगा। मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हमें जानना जरूरी है। कई सारे लोग केवल शारीरिक चंगाई के लिए आते हैं, केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं आए, क्योंकि शारीरिक चंगाई थोड़ा दिन के लिए है, लेकिन आप
आत्मिक चंगाई के लिए, आप जीवन में प्रवेश करने के लिए आप आएंगे तो यीशु मसीह आपको जीवन देगा। और शारीरिक चंगाई के लिए आएंगे तो आपका शरीर थोड़ा समय के लिए चंगाई हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा नहीं चंगाई होने के कारण वो बीमारी फिर से आपका शरीर में आ जाएगा। अगर जीती आप आत्मा चंगाई के लिए आप मौन फेरा करके कष्टाव के साथ क्षमा मांगते हुए अब यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, संगति में आते हैं, तब आपका हृदय देख करके प्रभु यीशु मसीह चंगाई करेगा। देखिए यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा हम शारीरिक चंगाई के लिए नहीं बल्कि हम आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रचार करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सबों को